देखने वाले स्टॉक एनडीआर ऑटो। एनडीआर ऑटो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी बनाती है आपका फ्रंट सीट फ्रेम कार के सीट के लिए, रेयर बैक फ्रेम, फ्रंट सीट फ्रेम आप देख सकते हो, हेड बल्ब असेंबली। और किस कंपनी के लिए बनाती है? मारुति सुजुकी भारत सीट लिमिटेड, 2 वे सीट फ्रेम, BIW पार्ट्स, 4 व्हील सीट कवर्स, 2 वे सीट कवर्स बनाते हैं एनडीआर ऑटो। इसका अब हम केयर कंपैरिजन देखेंगे। केयर कंपैरिजन मतलब अब यहाँ पे देखेंगे हम इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कितना। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2527 करोड़ का। और इनकी स्पेशलाइजेशन है ऑटोमेटिव पार्ट फैब्रिकेशन, असेंबली और सीट्स के और स्पेयर पार्ट के। ये इंडिया में सर्व करते हैं और एक इंडियन सबकी कंपनी को सर्व करता है। ये टोयोटा भी करता है। और आप यहाँ पे कीबोर्ड देख सकते हो, आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। तो अब यहाँ पर हम इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे कि इसके अंदर और ऐसे कौन सी कंपनी है जो यही सेम काम करते हैं, और उनका स्टॉक प्राइस देखेंगे। देखिए एनडीआर ऑटो है आपका, फिर ओरिएंटल रेल इंफ्रा है, फिर भारत सीट्स है। आप सबसे ज़्यादा देख सकते हो और एनडीआर ऑटो की स्टॉक प्राइस ज़्यादा है, प्राइस टू अर्निंग भी इसकी ज़्यादा है, मार्केट कैप भी इससे ज़्यादा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इस पर ज़्यादा है। वैसे ज़्यादा तो भारत सीट्स पे है। रिटर्न कैपिटल इक्विटी भी ज़्यादा है और रिटर्न इन इक्विटी भी ज़्यादा है इनकी। आप इन दोनों से कंपेयर करके देख सकते हो। तो इस स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहले तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे इसको देखना पड़ेगा। मंथली टाइम फ्रेम क्या है? ये है अप ट्रेंड पे। या तो आप यहाँ से ट्रेंड बनाओ या तो यहाँ से ट्रेंड बनाओ। ये अप ट्रेंड पे है। फिर इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है वीक पे। हमने वीक पे लाया कन्वर्ट, मतलब हमने वीक पे कन्वर्ट किया इसे। फिर ये दो मूविंग एवरेज जो है हमारी, ये मूविंग एवरेज जो आ रहा है 50 का और ये 200 का। और आगे जाके बताता हूँ मैं आपको, वीडियो में आगे जाके बताता हूँ कि मूविंग एवरेज का काम हो क्या होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो। वॉल्यूम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बाइंग हो गई है कि मेन बाइंग स्टार्ट हुई थी 2 जून से। मेरे देख रहे थे कितने टाइम फ्रेम में ये अब देना स्टार्ट कर दिया है। 343 डेज। ओके, इसका रिसेंट हाई हम मार्क कर लेंगे। हमने इसका रिसेंट हाई मार्क कर लिया। ये हो गया आपका सप्लाई जोन और इसका रिसेंट लो होगा ये होगा इसका डिमांड जोन। अब हमने इसका डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लिया है। ये आपका सपोर्ट लाइन, अब इसे सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हो, ये आपका रेजिस्टेंस। तो हमने देखा यहाँ पर स्टॉक में अब ग्रोथ, यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रही है। अब आपको एंट्री इस पे लेना हो तो आप कैसे ले सकते हो? आपको वीक से डे पे चले आना है, तो फिर यहाँ पे रिटेस्टमेंट चेक करना है। उस चीज़ के आपको रिटेस्टमेंट चेक करने के लिए यहाँ पे फिब लगाना पड़ेगा। हम इस पॉइंट से लगाएंगे फिब, इस पॉइंट तक। ये अब देखो 0.5 जो होता है हमारा दूसरा सपोर्ट लाइन हुआ इसका। हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे और भी ट्रेंड पे भाई। ये हमारा इसका दूसरा सपोर्ट हो, ये इसका दूसरा सपोर्ट लाइन हो गया और इसका रेजिस्टेंस लाइन हो गया। इसका पहला सपोर्ट ये था और ये स्टॉक अपने इसका प्रीवियस हाई था 1034 पे। इसने अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश की थी फिर से,
इसका प्रीवियस हाई हम मार्क कर लेते हैं। इस स्टॉक ने अपना प्रीवियस हाई रीटेस्ट करने की कोशिश की थी और वो रीटेस्ट करने में पास भी हो गया है और उसने अपने प्रीवियस हाई लेवल को भी बैक करके कुछ उससे ज़्यादा ऊपर पॉइंट पे चला गया है। इसको हम हटा लेंगे। यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज पे टच हुआ ये, तो यहाँ से एक दूसरा सपोर्ट लिया इसने, फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया पिछले वाला, फिर ये दूसरा आपका, ये आप बोल सकते हो आपका रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपका सपोर्ट लाइन है। ये इसका प्रीवियस हाई था, इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर लिया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर अपना ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लिया है, तो फिर हम इसका हमारी टेक्निकल्स यहाँ पे कंप्लीट होता ही है। अब इसमें हम देखेंगे हम इंट्री एग्जिट प्लान कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इंट्री एग्जिट प्लान करना है तो आपको कन्फर्मेशन चाहिए, प्रॉपर कन्फर्मेशन, तो आपको उसका फंडामेंटल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। अब फंडामेंटल रिपोर्ट देखने के लिए आपको मार्केट स्मिथ इंडिया की वेबसाइट पे चले आना है। आपको यहाँ पे अपने स्टॉक का सिंबल डालना है या तो स्टॉक का नेम डालना है, फिर आपको एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपके इसके फिर ये रही इसकी समरी फाइनेंशियल रिपोर्ट की। इसका मार्केट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर 2335.45 करोड़ का है कि टोटल सेल्स है 712.78 करोड़ की। शेयर फ्लोट इनके कर रहे हैं अभी 64.21 लाख और नंबर ऑफ फंड्स इनके 6, शेयर होल्डेड बाय फंड्स 15.08 के। अब यहाँ पे आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर शेयर होल्डर्स। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स इस पे बढ़ गए 0 पिछले साल थे 73.06 थे, इस बार हो गया 73.13। इंस्टेड लिफिंग यहाँ पे एंट्री है नहीं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 20%। फिर यहाँ पे आप इसकी मैनेजमेंट टीम देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे इसका एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आप देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका इंक्रीज ही हो रहा है हर बार। फिर आप इसका रिपोर्ट देख सकते हो, इसमें हर साल इंक्रीजिंग ही हुई है। जैसे पिछले बार 15% थी 15.60 CR, तो इस बार 17.65 की CR से 30% से बढ़ गई है। हम यहाँ पे आप एनुअल इनकम देख सकते हो उनकी। ये तो मैं उसे बता दे रहा हूँ, आपको देखना खुद से, रिसर्च खुद से करना। आपको अगर इंटेक्सी प्लान करना है तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। आपका कैपिटल आपको ही करना पड़ेगा काम उसके लिए। और सेम उस टाइप की कंपनी हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था आपको पेयर कंपैरिजन पे। और यहाँ पे आप सर्वेस देख लो, ये सारे चेकलिस्ट को पास करता है। इस पर लिक्विडिटी लो है, प्रमोटर प्राइसिंग ज़्यादा है, हाई डेप्ट कंपनी है, एनएससी के सारे चेकलिस्ट को पास करता है ये। नो रेड फ्लैग्स आप देख सकते हो। अब इसका आपको रियल वैल्यू देखना पड़ेगा, स्टॉक का रियल प्राइस है क्या वैसे, ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे NDR, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है हमारा। स्टॉक की रियल वैल्यू हमारी हो सकती है, इस पर सेलिंग अभी होने वाली होगी। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे तो फिर तो नीचे आएगा ही, इस पर सेलिंग होगी। जिन्होंने अपना पैसा डाला अपना पैसा तो निकालेंगे ही। तो इसकी यहाँ पे हम देख सकते हो उसके इंडिकेटर्स। अब इसके हमको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, इसके हम टेक्निकल देख लेंगे यहाँ पे investing.com पे। यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हमें स्ट्रॉन्ग बाई का साइन दिखा रहे हैं। मूविंग एवरेज भी समरी इसकी स्ट्रॉन्ग बाई पे है, टेक्निकल इसके स्ट्रॉन्ग बाई पे है। अब हम यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाई, टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाई। देखिए यहाँ पे आपका विलियम परसेंटाइल दिखा रहा है, ओवरबॉट है, सही दिखा रहा है वोलेटिलिटी है, ATR दिखा रहा है, RSI आपने बाई दिखा रहा है कि इसमें सेलिंग हो सकती है। अभी आपको एकदम अपने दिमाग से लगाना हो, देखना होगा। ये मूविंग एवरेज 200 बाई का साइन लिखा रहा है, ये मूविंग एवरेज 200 हमने भी यहाँ पे लगाया था, ये 200 वाला है और ये आपका 50 वाला है मूविंग एवरेज। ये स्विंग ट्रेडिंग के बेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम फिबोनाची की हेल्प से देख सकते हैं इसका सपोर्ट बनाएंगे हम।
इससे आप अपनी एंटी एग्जिट प्लान कर सकते हो। अब इस पॉइंट पे हम चले जाएंगे किस पॉइंट 10.41.14। अगर आपको पैसा हमारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बना सकते हो उसका सपोर्ट लाइन तो 14 यहाँ पे देख लेंगे 50 एक पॉइंट ऊपर ही लेके चलता है इसका सपोर्ट। अब इसका रेजिस्टेंस देख लेंगे हम फिबोनाची की हेल्प से। अगर हमने R1 डाला है तो S1 इसका मैक्स सही आप जा सकता है, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.69.68। अगर हमने S1 डाला तो हम R1 ही डालेंगे। R1 कितने पे है 10.56 56 आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो उसका तो ये तो सर्किट बन ही चुका है, ये ब्रेक हो चुका है पहले तो। अब आप इसको लगा के देख सकते हो R3, आप इसको लगा के देख लेना, आप खुद समझ जाओगे। तो अगर आपको इस पे एंट्री लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्टॉक को ले ही लो। ये स्टॉक अब ओवर वैल्यूड है, ओवरबॉट है, आप जानते हो नीचे आने वाला है। आपको इंडिकेटर्स के भरोसे अगर बाई करना ही है, आपने रिसर्च कर लिया, आपको लगा स्टॉक सच में जाएगा, बाप सब ये स्टॉक में मोमेंट अभी और बाकी है तो आप इंटेक जेड आके प्लान कर लो, आपके लिए बेटर ये रहेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कल फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ और थोड़े अच्छे टून पे, अच्छे बोलने के स्किल पे। थैंक यू।